पांडे जी। अरे अरे अरे, फूल अंदर क्यों ले आए? पहले बाहर डेकोरेट करना है। अरे पोछा कैसे लगा रहे हो? जरा हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। पांडे जी। केशव जी? अगर ऐसे धीरे धीरे सफाई होती रही है ना तो शादी होने तक तुम्हारी सफाई ही चलती रहेगी। बस होते ही साहब। पांडे जी, हाँ। अगर मेन्यू फाइनल हो जाता तो। अरे ऐसे कैसे ऑर्डर दे दें गुप्ता? भाई हमारे घर की आखिरी शादी है, सब कुछ A1 होना चाहिए। अच्छा एक काम करो, मेन्यू के हर एक आइटम का सैंपल लाओ, हमसे टेस्ट कराओ, पास कराओ, उसके बाद हम तय करेंगे कि शादी का खाना आपकी केटरिंग एजेंसी बनाएगी या कोई और। कमाल है बाबूजी, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे ये मेरा पहला काम हो। आप तो जानते हैं कि बच्चों के मुंडन से लेके दोनों भाइयों की शादी का काम हम ही ने संभाला था। अब आप बुढ़ापे में मेरा टेस्ट लेने की बात कर रहे हैं। किसके बुढ़ापे की बात कर रहे हैं आप? जी मैं अपने बुढ़ापे की बात कर रहा था। आप तो माशाल्लाह अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे गुप्ता, मक्खन तो लोग आजकल खाने में भी पसंद नहीं करते। तो पुराने हो जरा समझो। और फिर हमारी आरुषि की शादी है, पांडे खानदान की पहली लड़की। अरे पेंटिंग बदलने को किसने कहा तुम्हें? मुझसे तुमने पूछा? भाऊजी ने कहा। जिया भाऊजी ने। अच्छा अच्छा, जिया ने कहा था। ठीक है ठीक है, देखना कुछ गड़बड़ी ना हो। बहू को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी साहब जी। अरे तुम अभी तक यहीं हो? जी पांडे जी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस बात में भी बहू की सलाह ले ली जाए। देखा, मैंने कहा था ना, तुम सब एक तरफ और जिया एक तरफ। आखिर चाची किसकी हो? चाची एक ही मोहर हो जाए? अरे नहीं नहीं, डांट पड़वानी है क्या? घर में इतने सारे काम पड़े हैं शादी के, मुझे नहीं खेलना, तुम सब खेलो। ओके? जिया, जिया। ओ गॉड बाबा, अब तो डांट पड़ के रहेगी। चाची आप ही ना, आपको कोई डांट सकता है? आप तो सबके फेवरेट हो। सुरभि, ये बातें बनाना बंद करो और अपनी फ्रेंड्स को कुछ खिलाओ पिलाओ। जिया। आई वो बाबा, वो सुरभि ने शर्त लगाई थी ना, इसलिए। मैडम तेंदुलकर, अब इस बाउंसर का जवाब दीजिए। क्या बात है? बहू जी, अब आप ही फैसला कीजिए। पांडे जी कह रहे हैं कि पहले सारी डिशेस टेस्ट करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे कि कैटरिंग का ऑर्डर में दें या ना दें। अब आप ही बताइए, पहले कभी इस घर में ऐसा हुआ है? गुप्ता जी, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन पहले कभी ऐसी शादी भी नहीं हुई है। ये आरुषि की शादी है, इस घर की बेटी की शादी। इतने बड़े बड़े लोग आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए बाबा जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। देखा? अगर ये बात है तो फिर ठीक है, लेकिन बहू जी ये सब मैं आपके कहने पे कर रहा हूँ, वरना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और खाने के सैंपल्स लेकर आओ। शादी में कुछ बहुत दिन नहीं बचे हैं। हाँ हाँ, बहुत तैयारियां करनी है। मैं चलता हूँ। हाँ। अच्छा बहू जी। एक बात बताइए बाबा, ना तो आप तीखा खा सकते हैं, ना मीठा, और ना ही तला हुआ, तो फिर ये सब टेस्ट कैसे करेंगे? खामोखा उनका काम बढ़ा दिया ना आपने। अरे भाई, मैंने कब कहा कि मैं टेस्ट करूंगा? मेरी तरफ से तुम टेस्ट करोगी, और तुम्हें जो अच्छा लगेगा ना, आई एम श्योर सबको अच्छा लगेगा। क्या हुआ? बस बाबा, इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपका विश्वास हमेशा यूं ही बनाए रखूं। साहब जी, हाँ? आनंद बाबू आए हैं। अच्छा ठीक है, चाय भेजो जरा अंदर। केशव, ये चाय किसके लिए ले जा रहे हो? शेखर भैया के लिए। हाँ यार केशव, अब तो मैं तेरे कदमों की आवाज भी पहचानने लगा हूँ। तभी कहती हूँ जर्नलिस्ट साहब, इतना काम मत कीजिए कि केशव के कदमों की आवाज और अपनी बीवी के कदमों की आवाज में फर्क करना ही भूल जाओ। भूल तो हमारी श्रीमती जी हमें गई हैं। पिछले 2 महीनों से हम नौकरों के सहारे जी रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी श्रीमती जी
आपकी प्यारी सी बहन की शादी की तैयारियों में लगी। वैसे तुम कहो तो मैं कुछ भी ना करूं, बस यूं ही बैठे बैठे तुम्हें देखती रहूं। सच? काश शादी के वो दिन वापस आ जाए जब तुम सिर्फ मेरी बीवी थी। अब तुम मेरी बीवी कम और इस घर की बहू ज्यादा हो। बीवी बनना आसान है, लेकिन बहू बनना बहुत मुश्किल, वो भी इतने बड़े घर की बहू। तुम्हें याद है शादी से पहले मैं कितनी डरी हुई थी। अगर बाबा ने मुझे अच्छा, तो सारा क्रेडिट हमारे बाबा को और हमें कुछ भी नहीं? तुम्ही से तो मैं हूं, तुम्ही से तो ये सारे रिश्ते हैं। अगर तुम्हारा प्यार ना होता तो मैं शायद मैं ही ना होती। नहीं, तुमसे मैं हूं, क्योंकि इस घर के लोग मुझे तुम्हारी वजह से याद करते हैं। अच्छा। ना कब्जा जमा लिया तुमने इन सबके दिलों पे। लगता है कि हमने म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब खोल दिया है। तुम मेरी तारीफ करो और मैं तुम्हारी। हाँ। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। फिर से मुझे इस घर की बहू होने की ड्यूटी निभानी है, साड़ियाँ पसंद करनी है। ये तो तुमसे बात करने का मन कर रहा था, इसलिए केशव से चाय लेकर मैं खुद ही चली आई। मेम साहब, आप जो परफ्यूम लगाती है ना, वो इस घर में कोई भी नहीं लगाता, केशव भी नहीं। भाई साहब, अब आप ही शेखर को समझाइए। ऐसे आर्टिकल्स लिखना तो मुसीबत सिर पर लेने के बराबर है। अरे भाई, जवान खून है, जवानी में जोश तो होता ही है ना। नहीं ज्ञान, मैं समझता हूँ कि उसे एहतियात से काम लेना चाहिए। अरे शेखर बेटे, तुम घर में ही हो? हम लोग अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। भाई मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त देश को तुम्हारे जैसे जर्नलिस्ट की ज़रूरत है। जिस तरह तुमने वो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में हुए रेप केस को उठाया है ना, बहुत काबिल तारीफ बात है। अंकल, ये तो मेरा फर्ज है। आप सोच नहीं सकते मुझे कितना गुस्सा आता है जब मैं देश के नेताओं को ऐसे घिनौने कामों में इन्वॉल्व पाता हूँ। बिल्कुल, यू हैव टेकन देम टू टास्क। लेकिन बेटा, एक बात का ख्याल रखना, अक्सर ऐसी बातों के पीछे कुछ बड़े लोगों का हाथ होता है जो आगे चल के खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ये डरपोक लोग सिर्फ धमकी दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये वैसे भी कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अच्छा बेटे। बाय बाबा। ओके मॉम। मैं तो इसे कहती हूँ, ये फालतू अखबार की नौकरी कर रहा है, बेकार में लोगों को अपना दुश्मन बना रहा है। अपना काम है, उसे देखे। आखिर समर कब तक अकेला काम संभालेगा? लीजिए, अरे ये तो अच्छी बात है। आपका एक बेटा घर में धन ला रहा है और दूसरा यश। भाई ऐसा तो किस्मत वालों के साथ होता है। पर मम्मी तो कहती है धन सब में बंटता है और यश अकेले का होता है। ये अकेले अकेले क्या बातें हो रही है भाभी? हैं? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं बाबा से पूछूं कि इस शादी में इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है। भाभी, ये अरुषि की शादी है। इस घर की सबसे छोटी बेटी है वो, सबसे लाडली। अगर उसकी शादी में पैसा खर्च नहीं होगा तो कब होगा? बाबा तो इस शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। पता है वो क्यों इतने एक्साइटेड है? मेरी मम्मी कहती है कि इस शादी में पैसा पानी की तरह इसलिए बहाया जा रहा है ताकि इस घर पे लगा हुआ पुराना दाग मिट सके। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, एक का किया दूसरे के किए से नहीं मिटता। हेलो। I've told you money is not a problem. मुझे किसी भी कीमत पर लेटर चाहिए जो उस लड़की ने हादसे के बाद और किडनैप होने से पहले सीएम को लिखा था। यही लेटर इन सब लोगों का पोल खोलेगा। सीएम तक पहुंचने के बाद ना जाने उस लेटर का क्या हो। ओके? सर जी, आपके लिए लेटर। एक बहन की जिंदगी खराब हो चुकी है, दूसरे की क्यों करना चाहते हो? ये तुम्हें किसने दिया? बाहर किसी आदमी ने दिया।
राकेश फोन उठाओ, 2 दिन बाद मेरी शादी है। राकेश पिक अप द फोन, राकेश। अरु, किसको फोन मिला रही थी? बाबा अपनी सहेली को, पर फोन लग ही नहीं रहा। अपनी सहेलियों से जितनी बातें करनी है कर ले अरु। शादी के बाद रिश्तेदारों से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। नई जिम्मेदारियां, नए रिश्ते होंगे। मेरी छोटी सी बेटी किसी घर की बहू बनेगी। एक बात बता, तो इस शादी से खुश तो है ना? बाबा को सच बता दो कि तुम किसी और से प्यार करती हो। बता दो। तुझे हर्ष पसंद है ना? अरु, बाबा। अरे अरे अरे, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। बस तू एक घर से दूसरे घर ही तो जा रही है बेटे। रोते नहीं। हर्ष तुझे इतना खुश रखेगा, इतना खुश रखेगा कि तू हम सबको भूल जाएगी बेटे। रोते नहीं। इस शादी में पैसा पानी की तरह इसलिए बहाया जा रहा है ताकि इस घर पे लगा हुआ पुराना दाग मिट सके। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, एक का किया दूसरे के किए से नहीं मिटता। क्या बात है, ऐसे अकेले क्यों बैठे? पता नहीं रुक्मिणी, ऐसा क्यों होता है कि जब बेटी बड़ी हो जाती है तो हम उसकी शादी की जल्दी में लग जाते हैं, और जब शादी होने लगती है तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हमारे पास ही रहे। वो गुप्ता ठीक ही कह रहा था रुक्मिणी, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन देखना रुक्मिणी, ये बूढ़ा अपनी बेटी की शादी ऐसे धूमधाम से करेगा कि सारा शहर देखता रह जाएगा। आपसे एक बात कहनी थी। वो मैं सोच रही थी कि अनन्या। नहीं रुक्मिणी, उस लड़की की इस घर में अब कोई जगह नहीं है जिसने अपने बाप की इज्जत का ख्याल न रखा। वो अपने स्वार्थ के लिए हम सबको छोड़कर चली गई हो। वो इस घर में अब नहीं लौट सकती है। वो वहां खुश है, हम लोग यहां खुश हैं। अरे बहुत दिनों के बाद इस घर में खुशियां लौटी, और किसी भी कीमत पर मैं इसे बदलने नहीं दूंगा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती बाबा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती बाबा। हेलो समर। हाँ माँ। बेटे तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि तुम इसी वक्त घर आ जाओ। माँ अभी तो मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। मीटिंग? क्या मुझे तो समर, बहन की शादी ज्यादा जरूरी है या मीटिंग? बहन की शादी। बाबा, आपने हम सबको ऑफिस से बुलाया, हम सब अपना ज़रूरी काम छोड़ के आए, और आप कुछ कह नहीं रहे। किसी का इंतज़ार कर रहे हैं आप? हाँ, इस घर की पुरखिन का, जिया का। वो है कहाँ? जिया, तुम जिया हो ना, शेखर की वाइफ? और आपकी छोटी भाभी?
आओ ना अंदर। ऑफ कोर्स। आपको क्या लगा मैं यूं ही बाहर से चली जाऊंगी? अंदर तो आओ। सो गुड टू सी यू। कम। भाई तारीफ तो तुम्हारी बहुत सुनी थी, चलो आज मिलना भी हो गया। बहुत ही शुभ काम से आपके पास आई हूँ। आरुषि की शादी के लिए इनवाइट करने आई हो। आप इस शादी के बारे में जानती हैं? जिया, उस घर ने मुझे अपने से अलग किया है, मैंने नहीं। दीदी, अगर आपने अपने आप को उस घर से अलग नहीं किया तो फिर आप वापस वहां क्यों नहीं आ जाती? नहीं जिया, अब मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। ये जिंदगी मैंने खुद चुनी है, नलिन के साथ बगैर शादी के रहने की। इस रिश्ते को ना कभी उस घर ने एक्सेप्ट किया है, ना कभी करेगा। दीदी, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती कि जो आपने किया वो सही किया या गलत। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक ना एक दिन उस घर के दरवाजे आपके लिए जरूर खुलेंगे। मैं खुलवाऊंगी। जिया के आने तक बाकी की सारी बातों की तो पूछताछ कर लीजिए। बाबा, जैसा आपने कहा था, मैंने मल्होत्रा डेकोरेटर्स को बुक कर दिया, उन्हें एडवांस भी दे दिया और उनसे कहा है कि बारातियों का स्वागत इत्र डाल के होना चाहिए। और हाँ बाबा, आपने जैसा कहा था गुलाब के फूलों का इंतजाम करने के लिए, मैंने उसके बारे में भी कह दिया। बाबा, कपड़े और ज्वेलरी भी कल तक आ जाएंगे। कपड़े और ज्वेलरी के लिए जिया को साथ लेकर जाना, उसकी पसंद बहुत अच्छी है। चॉइस तो मेरी भी अच्छी है, पर आपको जिया के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अरे वो स्पेशल इनवाइट का क्या हुआ? मैंने कहा था ना कि सफेद कार्ड पर गोल्डन अक्षर होने चाहिए। बाबा, उसकी जिम्मेदारी तो शेखर ने ली थी ना। शेखर ने कहा था कि वो अपने ऑफिस की प्रिंटिंग प्रेस में देगा। आपने मुझे जो मटेरियल सेलेक्ट करके दिया था उसे तो मैंने 2 दिन पहले ही शेखर को दे दिया। क्यों शेखर? अब वो लगता है देवर जी अपने अखबार के काम में यही भूल गए कि उनको अपनी बहन की शादी के कार्ड छपवाने हैं। वो बाबा कार्ड वो यहाँ है। तुम भी ना शेखर, दूध बादाम खाना शुरू कर दो, याददाश्त ठीक रहेगी। अब सुबह ही तो मुझसे कहा था कि प्रेस से कार्ड लेती आना, और अब ऐसे देख रहे हो जैसे। देखिए बाबा। अरे वाह, वेरी गुड। बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा आपको चाहिए था? बिल्कुल वैसे ही है बेटा। बाबा, मैं आपके लिए एक और चीज लाई हूँ। ये पगड़ी का कपड़ा। अरे देखना बाबा, आप इसे पहनेंगे ना तो लड़के वाले तो आपके सामने कहीं दिखेंगे ही नहीं। अरे चाची, पहले उन्हें तो बुलाओ जिनकी शादी हो रही है। अरे हाँ भाई, हम सारे नीचे बैठे और बेचारी अरुषि अपने कमरे में ऊपर बैठी है अकेली, उसको तो बुलाओ। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे, तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे दूल्हा मैं हूं। आप भी ना।